सर, यही है वो डॉक्टर। डॉक्टर अंजलि का इस आदमी का शरीर काटा गया है। शरीर किसी और का है और दिमाग किसी और का है। अगर हमें वो गाड़ी मिल जाए जिसमें से इस आदमी को फेंका गया था। MHO 2645। ये रही वो वैन। ये जो लाश हमें अभी मिली है, इसकी शर्ट पर इस वाले बटन पे एक उंगली का निशान है। बटन पे मिला हुआ फिंगरप्रिंट इससे मैच होता है। कालिया, परसों रात तुम कहाँ पे थे? यहीं पर तो था, इसी 6x8 की कोठरी में। डॉक्टर, आप तो कह रहे थे कि लाश कभी झूठ नहीं बोलती, मगर इस बार आपकी एक लाश ने झूठ बोल ही दिया ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया है डॉक्टर। बटन पर जो फिंगरप्रिंट मिला है वो कालिया नाम के एक खूनी का है जो पिछले 8 साल से जेल में है। उम्र कैद की सजा काट रहा है वो। जेल के अंदर से खून कैसे कर सकता है? अगर एक टूटी फूटी बिना इंजन की वैन 10 किलोमीटर तक चल सकती है, एक आदमी जो पैरालिसिस की वजह से 7 साल से जिंदा लाश की तरह पड़ा है, वो आदमी अगर किसी का खून कर सकता है तो फिर जेल में बंद एक कैदी वहां से बाहर निकलकर किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? खून करने के बाद वो वापस जेल में भाग गया होगा। सर, आजकल कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये सारे सबूत गलत लगते हैं। किसी ने जानबूझकर हमारा बेवकूफ बनाने के लिए वो सारे रखे हैं। कालिया की उंगलियों के निशान उस बटन पर अपने आप नहीं आए हैं। मतलब किसी ने जानबूझकर वो फिंगरप्रिंट लाश के बटन पर लगवाए हैं। कालिया तो जेल में है, तो उसके हाथों के निशान उस मरे हुए आदमी की शर्ट की बटन पे अपने आप तो आ नहीं गए होंगे। कोई जरूर उससे मिलने जेल में गया होगा, वहां किसी चीज पे उसके हाथों की उंगलियों के निशान ले लिए होंगे और उस निशान की कॉपी करा के उस बटन पे लगा दिया होगा। तुम जल्दी से कालिया से फिर से जाकर मिलो जेल में। कालिया, याद करने की कोशिश करो, यहां पे तुमसे कौन मिलने आया था पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में? से मिलने? हाँ, याद करो, कौन कौन मिलने आया था? कोई ऐसा आदमी जिसे तुम शायद जानते ही ना हो। कुछ याद है? हाँ साहब, एक आदमी आया था। कौन? कौन था वो? वो कह रहा था कि वो मेरे पिताजी के दोस्त का लड़का है, मगर मैं उसे नहीं जानता था। नाम क्या था उसका? नाम राकेश नाम था उसका। राकेश? ये राकेश दिखता कैसा था? बहुत स्मार्ट लड़का था साहब, बहुत गोरा था, उसके बाल ब्राउन थे और गोल सा चेहरा था। उसकी आंखें हरे रंग की थी? हाँ साहब। उसकी हाइट इतनी थी, 5 फीट 6-7 इंच के करीब? हाँ साहब। ओह, रॉकी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई है। दो खून करने के बाद अब बोल रहा है गलती हो गई है? नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया सर। एक तो खून किए हैं, ऊपर से ऐसे लोगों को फंसा दिया जो ये काम कर नहीं सकते। एक तो 7 साल से घर से बाहर नहीं निकला है और दूसरा जेल में है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा था सर। नौकरी? सर, पिछले 2-3 महीनों से मैं तो घर पे खाली बैठा था और अचानक एक दिन मैंने अखबार में इश्तिहार देखा। ऑफिस संभालने के लिए लड़के की ज़रूरत है। लड़का गोरा होना चाहिए, भूरे बाल, हरे रंग की आँखें। अगर आप ऐसे लगते हो तो इस नंबर पर फ़ोन करिए 9819526495। दिन में 3-4 घंटे की नौकरी जिसके लिए मुझे 7,000 रुपए मिल रहे थे, इसीलिए मैंने फोन किया। फिर कहानी बना रहा है? नहीं सर, मैं कहानी मैं सच कह रहा हूं सर। नौकरी पे किसने रखा था तुमको? कौन है वो आदमी? मैं नहीं जानता उससे। जिसके लिए नौकरी कर रहे हो उसे ही नहीं जानते? हाँ? मैं नहीं जानता सर, मैं उससे कभी मिला नहीं सर, बस फोन पर बातें की, इंटरव्यू भी फोन पे हुआ, सब कुछ फोन पे हुआ सर। फोन पे इंटरव्यू हुआ और नौकरी भी लग गई है?
नाम क्या है उस आदमी का? नाम तो बताया होगा। जी, एपी नाम है उसका। एपी? कहाँ रहता है? मैं नहीं जानता सर, लेकिन उसी ने मुझे कहा था कि सीआईडी को दूसरे रास्ते भेज दो। कालिया का फिंगरप्रिंट कहां से आया? सर वो भी मैंने ही लिया। मैं जेल में कालिया से मिलने गया और गले मिलने के बहाने मैंने उसके फिंगरप्रिंट ले लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं खून के चक्कर में फंस जाऊंगा। मगर ये सब काम करवाने के लिए वो तुम्हें बताता कैसे है? फोन वोन करता है? वो मुझे लेटर भेजता है सर। लेटर? कहाँ भेजता है वो लेटर? एक लेटर बॉक्स है सर। किधर है ये लेटर बॉक्स? सर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है? चरानी रोड में। आइए, ये वही लेटर बॉक्स है जिससे मुझे लेटर मिलते हैं। तेरा ऑफिस कहाँ है? सर ऑफिस तो कुछ नहीं है, बस जो लेटर में लिखा होता है मुझे वही काम करना होता है। किसका लेटर बॉक्स है ये? सर इस दुकान वाले का। क्या बात है साहब? हम लोग सीआईडी से हैं। ये लेटर बॉक्स तुम्हारा है? हाँ साहब। क्या तमाशा है इस लेटर बॉक्स का? हैं? साहब क्यों, क्या बात है साहब? तुम्हारे इस लेटर बॉक्स में कोई दूसरा आदमी कैसे लेटर डाल के जाता है? हाँ साहब मैंने वो किराए पे दिया है साहब। लेटर बॉक्स किराए पे? हाँ साहब, एक आदमी है एपी नाम का, वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें हर महीने 300 रुपये दूंगा अगर मैं उसे हर रोज एक लेटर इस बॉक्स में डालने दूँ तो। और तुम तैयार हो गए? हाँ साहब। ये भी कितने बजे रोज आता है लेटर डालने के लिए? सुबह ठीक 8 बजे आता है साहब। उसके बाद ये रॉकी आकर वो लेटर ले जाता है। वो आता कैसे? कोई गाड़ी वाड़ी है उसके पास? नहीं साहब, वो बेस्ट की बस में आता है। वो बस साहब देख रहे हैं ना साहब, वहीं पे उतरता है। क्या आज भी आया था? नहीं, पिछले 2 दिनों से नहीं आया साहब। मुझे लगता है उसे रॉकी के अरेस्ट के बारे में पता चल गया है। अच्छा, आप बता सकते हैं वो दिखता कैसे था? हाँ साहब, बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। फेड्रिक्स, तुम इनको ब्यूरो में लेके जाओ और स्केच बनवाओ। दया, तब तक हम इस टिकट चेकर से बस के बारे में पता कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। यस सर। जी कहिए। इस बस स्टॉप पे आने वाली बस के बारे में कुछ पता करना है। बस के बारे में? हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि इस बस स्टॉप पे सुबह 8 बजे के आसपास कितनी बसें आती हैं? सुबह 8 बजे 3 बसें आती हैं। 3? कहाँ से? सर पहली बस जो है वो काला घोड़ा से आती है, 343 नंबर। वो यहाँ ठीक 7:50 पर पहुँचती है। और दूसरी? दूसरी बस ये आती है जुहू से 344, यहाँ ठीक 8 बजे पहुँच जाती है। और तीसरी बस चेंबूर से आती है 349, ये ठीक 8:15 बजे पहुँचती है यहाँ पे। थैंक यू। थैंक्स। कल सुबह तुम काला घोड़ा से ये 343 पे चढ़ो और सुधाकर 344 जो जूहू से चलती है तुम उस पर देखो, और मैं चेंबूर से ये 349 पे चढ़ता हूँ। फ्रेडरिक्स यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ लेटर बॉक्स के पास खड़ा रहेगा उस खूनी का स्केच लेके। इस बार वो खूनी बचना नहीं चाहिए। रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। हाँ साहब, ऐसे ही गोल है। नाक कैसी है उसकी? नाक थोड़ी मोटी और सामने से दबी हुई है साहब। हाँ साहब, ऐसे ही कुछ नाक है। और आंखें कैसी थी उसकी? आंख साहब काली और थोड़ी छोटी है। हाँ साहब, ऐसी आंख है। और हाँ साहब, उसके बाल काले और घने हैं और बीच से मांग निकालता है।
अब देखो अच्छी तरह से, क्या ये ऐसा ही दिखता है? अच्छी तरह से देखो। हाँ साहब, लगभग ऐसे ही दिखता है। गुड। चला 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 पड़े चला पड़े चलो लाइन से भाई, चलो यार जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे कमाल है यार। अरे आधा घंटे से खड़ा है यार, चलो चलो यार। अरे चलो ना पड़े प्लीज हटिए जरा, हटिए। सेकेंड देखिए भाई साहब, इस फोटो को गौर से देखिए। आपने कभी इसे अपनी बस में देखा है? नहीं साहब, मैं तो छुट्टियों के बाद आज ही ड्यूटी पे आया हूँ। टिकट इस रूट में सफर करता है ये आदमी, कभी इस बस में देखा है इसे? नहीं। देखो जरा ध्यान से। टिकट ये आदमी लिंक रोड के 6 नंबर बस स्टॉप पे हर रोज उतरता है, शायद इसी बस से जाता है। कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा साहब, हर रोज आता है? शायद, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हर रोज आता है। आपने देखा है? जरा आप देखिए, इस आदमी को देखा कभी? नहीं देखा है। एक्सक्यूज मी, इसको पहले कभी देखा आपने? बहुत लोग आते जाते हैं बस में इतना टेंशन है कि पूछो मत। आधे लोग तो टिकट भी नहीं लेते। फिर भी एक बार अच्छी तरह से देख तो लो, शायद कुछ याद आ जाए। बस में इतनी भीड़ बढ़ गई है, लोग मक्खियों की तरह घुसते हैं। मालूम है भीड़ है, मालूम है टेंशन है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इस आदमी को कभी देखा है क्या? अरे देता हूँ ना यार, एक टिकट यार। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। टिकट आते नहीं, एक भी आदमी ने इसे नहीं पहचाना। देखा, ऐसा भी होता है। हर रोज आता है इसी रास्ते से, फिर भी किसी ने देखा कैसे नहीं उसे? ओह माय गॉड, वो रहा। टैक्सी टैक्सी, जल्दी चलो, उस बस के पीछे चलो। एक मिनट, गाड़ी रोको कंडक्टर, सीआईडी को रोको। हटो प्लीज। एक्सक्यूज मी, तू एपी है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। इतने सारे लोगों का खून करने के बाद माफी मांगता है? सर मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था सर। नौकरी? हाँ सर। तो तू भी नौकरी करता है? हाँ सर। किसके लिए? सर वो एक डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर कह रहा है खून करने के लिए? देखिए सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे एक लेटर देते हैं और वो लेटर जो है मैं एक लेटर बॉक्स में डाल देता हूँ। सर मेरा यही काम है। कौन है ये डॉक्टर? करता क्या है ये? सर वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर ये तो पता नहीं है, लेकिन दिन रात काम में लगे रहते हैं सर, और लगता है दुनिया का बहुत बड़ा भला होने वाला है। सर उन्हें कोई तंग नहीं करता है, आप सर उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। अबे डॉक्टर के चमचे, तेरी बात सुन के दिमाग से धुआं निकल रहा है। अगर उसे छोड़ देंगे ना, 2-4 लाशें और बिछा देगा वो। चल दिखा मैं कहाँ है वो।
यही घर है वो। सर, यही है वो डॉक्टर। डॉक्टर, बंद करो अपना एक्सपेरिमेंट। यू आर अंडर अरेस्ट। पापा मैं विक्रम, मैंने आपसे फोन पे बात की थी ना, पूना से। पूना से? फोन पे? हाँ। अरे बेटा, मैंने आपसे फोन पे कहा था ना कि आपने कोई गलत नंबर लगाया। पापा आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ, विक्रम। ये क्या मुसीबत है? देखो बेटा, आपको कोई धोखा हुआ है, हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो सब मैं नहीं जानता। अब मैं सिर्फ आपके साथ ही रहूंगा। मेरे साथ रहोगे? अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। एक देखिए, आप रोइए मत, हैं? आप यहाँ आके बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ बैठो। एक मिनट, आप बात सुनिए। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आके आपसे बात करता हूँ। ओके फेड्रिक्स, तुम इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगवाओ, हैं? देखो इसे। बेटा रोना मत, हाँ? रोना मत बेटा। इतने लोगों को मारा क्यों बिना बात के? हाँ? अरे मैं तो भलाई कर रहा था। मैं तो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि जैसे नया दिल, नया लीवर, नई किडनी लगाई जा सकती है, वैसे नया दिमाग भी लगाया जा सकता है। मगर इतने लोगों को क्यों मार दिया तुमने? अब भलाई करने में 3-4 लोगों की जान चली गई तो मैं क्या करूं? कब से कर रहे हो ये काम तुम? हाँ? 3 महीने पहले मेरा लाइसेंस छिन गया था, तभी से। अब वो लाशें बहुत इकट्ठी हो गई थी तो एक एक करके मैंने फेंकना शुरू कर दिया। काफी लोगों की जान ली है तुमने, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पापा, और कितना वक्त लगेगा आपको पापा? पापा?
अभिजीत, शादी में तो बुलाया नहीं था तुमने हमें। साहब